इस बजट को देखकर अब अवाम क्या कहते हैं, अवाम क्या सोच रहे हैं, क्या उनको लग रहा है कि ये बदतरीन महंगाई की जिम्मेदारी किसकी है? जरा अवाम की राय सुनिए पहले। गुजारा हो ही नहीं सकता। सरकारी जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है उसके लिए की है, जो आम पब्लिक है वो क्या करेगी? पिछली वाली हुकूमत इससे लाख बेहतर थी, इन्होंने तो हमारी कमर तोड़ दी है। हर 5 साल के बाद बोलता है उसकी गलती है, बोलता है उसकी गलती है। भाई हमारी क्या गलती है, हमें बताए ना हमारी क्या गलती है। हमें परेशान करके रखो, खत्म कर दिया जाए। इससे अच्छा तो अंग्रेजों को हैंड ओवर कर दिया जाए मुल्क। कम से कम जिंदगी इज्जत की जिंदगी, ये कश्मीर बना हुआ है बिल्कुल। रिलीफ तो कभी मिला ही नहीं है आवाम को, तो इस हुकूमत क्या रिलीफ देगी? बहुत मुश्किल है महंगाई कम हो। इलेक्शन का साल है, इलेक्शन का साल है ना, पैसा इलेक्शन में लगाने को जाए किसी गरीबों के ऊपर लगा दिया जाए, मेरे ख्याल से जो है ना वो बहुत बेहतर रहेगा। ये सब चोर हैं, एक से लेके एंड तक जितने भी हैं सब चोर हैं। आवाम को कुछ भी नहीं मिलना। आवाम जब ये सब आए अपनी नजर को खोल के रखें। अवाम को ये नंबर का गोरख धंधा समझ नहीं आता है। अवाम ये देखती है कि उनके फ़ायदे में क्या है, उनको महंगाई में कमी मिल रही है या नहीं मिल रही है, लेकिन इस बजट में ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। और हुकूमत की आंखें खोलने के लिए ऑब्वियसली फिर जो अवामी राय आप लोगों को सुनवाई है यही काफ़ी है। आज वज़ीर ख़जाना ने अगले माली साल के टारगेट्स भी बताए हैं। 2 माह की हुकूमत ने बड़े बड़े टारगेट सेट किए हैं। टैक्स वसूली का हदफ जो है वो 92 खरब रखा गया है, जो आधे से ज़्यादा कर्ज और सूद की अदायगी में चला जाएगा। GDP का हदफ 3.5% रखा गया है। महंगाई को कम करके 21% पर लाने का हदफ है। बरामदात का हदफ $30 अरब, जबकि तरसीलात ज़र का हदफ $30 अरब रखा गया है। क्या ये टारगेट्स हुकूमत कर सकेगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि गुज़िश्ता साल जो हदफ इस हुकूमत ने रखे थे उसके हुसूल में कितनी कामयाबी हुई है, ये जब इकनॉमिक सर्वे आया वो बता रहा है। PDM हुकूमत माशी मैदान में अब तक अपना कोई भी हदफ पूरा नहीं कर सकी है। हुकूमत GDP का हदफ हासिल करने में नाकाम हुई है, महंगाई कम करने में फेल हुई है, बरामदात बढ़ाने में फेल हुई है, डॉलर काबू करने में फेल हुई है, तरक्की का हदफ हासिल करने में फेल हुई है, टैक्स कलेक्शन का हदफ हासिल करने में फेल हुई है, रेमिटेंस बढ़ाने में फेल। गो ये हुकूमत की कारकर्दगी रिपोर्ट लाल है, पूरी की पूरी लाल है। जिस GDP का हदफ गुज़िश्ता बजट में 5% था वो हासिल करने में हुकूमत फेल हो गई है और GDP 0.3% पर आ गई है, जिसमें सनती शोबा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, जिसकी तरक्की की शरह 6.83% थी, वो अब -2.94% पर आ गई है। हालांकि गुज़िश्ता बजट में इसका टारगेट 7.1% था, जो ज़राअत गुज़िश्ता साल 4.27% की सतह पर थी, अब इसकी ग्रोथ महज 1.55% तक सुकड़ गई है। कंस्ट्रक्शन और IT सेक्टर में भी ग्रोथ रेट माइनस पर चला गया है। बरामदात बढ़ाने का हदफ भी पूरा नहीं हुआ है। वज़ीर ख़जाना के एक्सपोर्ट $35 अरब तक पहुंचाने के दावे वो भी पूरे नहीं हुए हैं। $28 अरब की पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स अब $25.4 अरब पर आ गई है। सख्त पाबंदियों से दरामदात के शोबे में कुछ बेहतरी आई है, जो $72 अरब से कम होकर $51.2 अरब पर आ गई है, जिससे तिजारती खसारे में कमी आई है। लेकिन फिर भी गुज़िश्ता बजट में दरामदात जो 70% तक घटाने का टारगेट था ना, वो पूरा नहीं हुआ है। इसी तरह से अब अगर आप रेमिटेंस देखिए तो $33 अरब तक बढ़ाने का गुज़िश्ता बजट का टारगेट भी हुकूमत पूरा नहीं कर सकी है, जो $26 अरब से घटकर $22 अरब पर है। सरमायाकारी बढ़ाने के हुकूमती दावे ये भी नाकाम हुए हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी में 23% कमी हुई है। टैक्स कलेक्शन का हदफ वो भी पूरा नहीं हुआ है। हुकूमत को सबसे बड़ी नाकामी महंगाई में कमी और डॉलर कंट्रोल करने में हुई है। गुज़िश्ता 1 साल में डॉलर की तकरीबन कीमत ₹100 बढ़ चुकी है और हद ये है कि IMF को आंखें दिखाने वाले इसहाक डार अब प्लान B की बात भी कर रहे हैं। ऐसे में नाज़रीन, पाकिस्तान जनूबी एशिया का महंगा तरीन मुल्क बन चुका है। को तहरीक अदम एतमाद की बुनियादी वजह करार देने वाली अपनी हुकूमत के PDM तकरीबन 1.5 साल बाद इसे काबू नहीं कर सकी है, नाकाम रहे इसे काबू करने में। गुज़िश्ता बजट में जिस महंगाई का तखमीना इसी हुकूमत ने तकरीबन 11.5% लगाया था ना, वो अब 29% तक पहुँच गई है और इदारा शुमारियात ऐसा बता रहा है कि हफ्तावार महंगाई 38% क्रॉस कर चुकी है। रुपए की कदर में कमी, मुल्क की माशी तरक्की में कमी, रेमिटेंस में कमी, बरामदात में कमी, आमदनी में कमी, हुकूमत का पेश करदा ये इकनॉमिक सर्वे मुझे तो अपने ही वज़ीर ख़जाना के ख़िलाफ़ ये चार्ट शीट नज़र आता है, लेकिन जो
इकनॉमिक को देखते हैं वो इन तमाम मामलात पर क्या राय रखते हैं, उनके लिए ये बजट कैसा है। एक तरफ हमने अवामी राय सुन ली है, अब ट्रांसमिशन में शामिल करते हैं बिलाल कियानी साहब, कोऑर्डिनेटर हैं पीएम के। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। फर्रुख सलीम साहब इकोनॉमिस्ट हैं, खुर्रम हुसैन साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, इसके अलावा डॉक्टर खाकान नजीब और IPP से नई जमात हैं महमूद मौलवी साहब भी अब आज की इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन करेंगे। मैं आप तमाम को खुशामदीद कहती हूँ। बिलाल कियानी साहब, आपकी इजाज़त से मैं चाह रही हूँ ज़रा फ़र्रुख सलीम साहब से बात का आगाज़ किया जाए। आप लोगों ने तो जो पेश करना था वो कर दिया, लेकिन अब इकॉनमी को किस तरह से देख रहे हैं इकोनॉमिस्ट, सबसे पहले तो ये सवाल बनता है। फ़र्रुख सलीम साहब, आज का बजट आवाम दोस्त बजट है सर? देखिए, जो सबसे अच्छी बात इस बजट के बारे में कही जा सकती है वो ये है कि आम आदमी के हवाले से इस बजट में कोई बुरी खबर नहीं। तो बात यह है कि इस बजट में ना तो कोई बुरी खबर है आम आदमी के लिए और ना ही कोई अच्छी खबर है। तो ये सबसे अच्छी खबर है कि कोई बुरी खबर नहीं। देखिए, सनती सेक्टर के हवाले से कोई नया टैक्स नहीं आया, अच्छी खबर है। ज़रूरी शोबे के ऊपर कुछ मुराद दी गई हैं, वो भी अच्छी खबर है। IT सेक्टर के ऊपर भी कुछ इजाफी मुराद है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में उनके टैक्स के हवाले से कुछ छूट दी गई है। मेरा ख्याल है कि वो भी अच्छा कदम है इन द राइट डायरेक्शन। अब ओवरऑल जो मामला बनता है, अगर अदाद-ओ-शुमार को देखिए, अदाद-ओ-शुमार का तो जैसे आपने कहा एक गोरख धंधा है। इसमें जो दो चीजें हैं जो मैं समझ नहीं पाया हूं, जो हमारे वजीर खजाना साहब ने खुद कही है, आपके सामने रखता हूं। सिर्फ दो चीजें। पहला जुमला वजीर खजाना साहब ने कहा कि सूबों को बांटने के बाद विफाक के पास 6,887 अरब रुपए बचेंगे। ये मेरा जुमला नहीं है, ये वजीर खजाना ने आज बजट स्पीच है। तो विफाक के पास बच रहे हैं 6,887 अरब। और थोड़ी देर के बाद उन्होंने बताया कि जो विफाक ने सूद की मद में अदायगी करनी है वो 7,300 अरब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूबों को बांटने के बाद विफाक के पास जो पैसा बचेगा वो तकरीबन सारा का सारा सूद में चला जाएगा। अब जेब हो जाती है विफाक की खाली, और खाली जेब में से अभी जो वजीर खजाना साहब ने हमें बताया जो इखराजात करने हैं, ये खाली जेब से इखराजात करने हैं। उन्होंने कहा कि 761 अरब रुपए की पेंशन देनी है। जेब खाली है, याद रखिए। जो तरक्याती बजट है वो 1150 का है। जो रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट कहलाता है, सिविल गवर्नमेंट के लिए वो 714 अरब है। जो BISP बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड है 450 अरब। जेब खाली है, याद रखिए, जेब खाली है। ये सारे खर्चे अभी खाली जेब से निकालने। जो सब्सिडीज हैं वो वजीर खजाना साहब ने बताया कि 1074 अरब है। जो ग्रांट्स हैं वो 1464 अरब। तो खाली जेब से ये सारा काम निकालना है। तो ये किसी सर ये जो हदफ रखे गए हैं, एक तरफ खाली जेब है और पेंशन्स भी और दीगर चीजें भी इतने उसके हदफ रख दिए गए हैं, तो ये जो बाकी चीजों के हदफ रखे गए हैं ये प्रैक्टिकल भी है वैसे? जी, सवाल मुझसे? जी फर्रुख साहब आपसे पूछ रहे हैं। जाहिर बात है, फिर हुकूमत जो है वो बजट का खसारा करेगी, और जैसे ही बजट का खसारे का नाम आता है तो आप सोच लीजिए कि अगले माली साल के पहले दिन हुकूमत ने 7,000 अरब रुपए का कर्जा लेना है। अब वो भागेगी बैंकों के पास कर्जा लेने के। जब वो बैंकों के पास जाएगी तो आप सोचिए कि वो आपका जो शरह सूद है वो आसमान से बातें करने लगेगी। जब शरह सूद आसमान से बातें करने लगेगी, जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए कोई पैसा नहीं बचेगा, वो एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। तो आप सोचिए नौकरियां गायब हो जाएंगी, नौकरियां नहीं मिलेंगी। ठीक, पहले जो है उसने 7,000 अरब का बजट का खसारा पूरा करना है। हुकूमत नोट छापेगी, नोट छाप तो फिर रुपए की वैल्यू गिर जाएगी। बिल्कुल। फर्रुख साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। मैं चाह रही हूँ ज़रा हम ट्रांसमिशन को ना एक अवामी अंदाज में लेके चलें ताकि आवाम को तो समझ आए कि जो आज असेंबली में बजट पेश किया गया है, जो हर साल बजट पेश किया जाता है, इससे आवाम को फ़ायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है। बिलाल साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये कहिए कि ये जो पेंशन के हवाले से और जो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से मराहत रख दी गई हैं या सैलरीज़ को इंक्रीज़ किया गया है,
तो इसको देखकर ये कहा जा रहा है कि आम तासुर ये मिल रहा है क्योंकि अब महीने के बाद गवर्नमेंट का टेन्योर पूरा हो रहा है, इलेक्शन की तरफ आप लोगों ने जाना है, तो ये इलेक्शन बजट है और इलेक्शन के बजट के साथ साथ फिर इसको IMF का बजट भी कहा जा रहा है कि IMF से मशरूत है। तो क्या सर IMF से पहले नंबर शेयर किए गए, आदादो शुमार शेयर किए गए, उनकी मंजूरी के साथ फिर ये बजट पेश किया गया है? Am I right? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके 2-3 सवालात हैं जी। तो मैं पहले तो इस बात से आगाज़ करूँगा कि ये हरगिज़ भी इलेक्शन ईयर बजट या जिस तरीके से उसको कहा जाता है या जिस पैराए में इस तरह मेंशन किया जाता है वो नहीं है। मौजूदा हुकूमत ने इस बजट की तरजीहात यही रखी हैं कि जो एक बैलेंस जो हम पिछले साल सवा साल से एक ज़िम्मेदाराना तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हमें 4 साल एक मईशत जो 2018 से 22 के दरमियान तबाह की गई, फिर उसके बाद उस मईशत को जाते जाते आग लगा दी गई, जो बची कुची रह गई थी अपना ही किया हुआ IMF मुआहदा तोड़कर, और उसके बाद जब उस इन्हीं के IMF के मुआहदे को, टूटे फूटे मुआहदे को हमने रिवाइव करने के लिए IMF को इंगेज किया, तो उनने उसको सबूताज भी करने कोशिश की। बहरहाल हमने पिछले एक सवा साल में हमने डिफ़ॉल्ट भी अवर्ट किया, हमने साथ ही साथ कमज़ोर तबकात को मदद भी फराम की, ख्वाह वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम बढ़ाना था, स्टाइपेंड बढ़ाना था, फ्री आटा स्कीम थी, किसान पैकेज था जिसके नतीजे में बम्पर क्रॉप हुई गंदम की, तो या वो सैलाब मुतासरीन की मदद थी। तो हमने ये सारी चीज़ें बैलेंस करके हम आगे चलते रहे। ये बजट भी जो है ये मुआशी जो इस्तेहकाम का सफ़र है उसको भी जारी रखेगा। साथ ही साथ मईशत के अंदर थोड़ी सी अब हमने ग्रोथ भी इंजेक्ट करनी है, हमने रोज़गार फिर से बढ़ानी है, हमने साथ ही साथ जो छोटे कारोबार हैं, जो ज़राअत का शुबा है उसको मज़ीद मदद देनी है, साथ ही साथ हमने कमज़ोर तबकात को रिलीफ भी देना है। तो देखिए हम यही तरजीहात को लेके आगे चल रहे हैं और सारी चीज़ों को हमने बैलेंस किया है। ये IMF की कोऑर्डिनेशन से बजट रेडी हुआ है।